हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बच्चों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, तो उसमें सबसे पहले देखते हैं बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, देखिए जैसे हम लिखते हैं बच्चों, बना सकते हैं फ्रॉम फिनोलिक कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों ये, जिससे फिनॉल है बच्चों और जिंक डस्ट है, इसके साथ थोड़ा सा हीट करते हैं तो बच्चों ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है और बन जाएगा आपको बच्चों जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक की टेंडेंसी ऑक्सीजन को खींचने की, जिसको बच्चों बोलते हैं डीऑक्सीजनेशन। ठीक है, ऑक्सीजन चला गया। ठीक है, इस तरीके से बच्चों अगर हम क्रिसॉल लेते हैं बच्चों CH3, बच्चे क्रिसॉल है ऑर्थो मेटा पैरा क्रिसॉल हो सकता है बच्चों। यहां पर भी बच्चों जिंक के साथ हीट करें तो बच्चों टोल्यूइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन, टोल्यूइन, इथाइल बेंजीन वगैरह हम बच्चों बना सकते हैं। ठीक है, तो क्रिसॉल कैसा है, ऑर्थो मेटा पैरा, जैसे आप समझे ऑर्थो पर हो, ऑर्थो क्रिसॉल हो, मेटा क्रिसॉल हो या पैरा क्रिसॉल हो, सभी के सभी बच्चों जिंक के साथ हीट करने पर टोल्यूइन बनाते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों फर्स्ट मेथड था प्रिपरेशन का, जिसमें हमने फिनोलिक कंपाउंड से बनाया। बच्चों सेकेंड है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो बच्चों ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डाइजोनियम कंपाउंड की। बच्चों ये N2+, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है बच्चों, Cl- भी लिख सकते हैं। बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं H3PO2 और C2H5OH, जो अल्कोहल या हाइपोफॉस्फोरस एसिड ले सकते हैं। कि बच्चों रिडक्शन करेगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन बच्चों गैस है, लिविंग टेंडेंसी बहुत हाई होती है, निकलेगा, और प्लस HCl। ठीक है, तो बच्चों बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, ये बच्चों बेंजीन है। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसमें भी हम N2+ Cl-, ठीक है बच्चों, और CH3 ले सकते हैं बच्चों। CH3 ऑर्थोमेटा या पैरा पोजीशन पर हो, यहाँ पर भी सेम रिएक्शन करवाते हैं बच्चों, टोल्यूइन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन तो लीव कर जाएगा, HCl भी लीव कर जाएगा, यहाँ पर बच्चों आ जाएगा हाइड्रोजन, टोल्यूइन का फॉर्मेशन होगा। आप अगर एग्जाम्पल देखें तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जैसे N2+ Cl- एंड CH3। ठीक है, तो ये क्या बना देगा बच्चों, टोल्यूइन का फॉर्मेशन करेगा। अब CH3 ऑर्थो पर हो या मेटा पर हो या पैरा पर हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो थर्ड मेथड देखते हैं, फ्रॉम सल्फोनिक एसिड्स। फ्रॉम सल्फोनिक एसिड्स। ठीक है बच्चों, जैसे हमने लिया बच्चों बेंजीन सल्फोनिक एसिड है SO3H। ठीक है, तो जो सल्फ्यूनिक एसिड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, तो डाइल्यूट एसिड क्या होता है बच्चों, H+ एंड H2O। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका हाइड्रोलिसिस कर देता है, इसको तोड़ देता है H एंड OH में, तो बच्चों आपको बेंजीन बन जाता है
H प्लस H2SO4 अलग हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों SO3H है और ऑर्थो मेटा या पैरा पर बच्चों ने CH3 ग्रुप लिया है और सल्फोनिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों, तो टॉल्वीन का फॉर्मेशन कर देगा बच्चों प्लस H2SO4, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देखिए बच्चों, फोर्थ, फ्रॉम सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है बच्चों। तो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन से भी बच्चों हम बेंजीन या टॉल्वीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों COONA सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है, सोडा लाइम में बच्चों क्या लेते हैं हम NaOH प्लस CaO के साथ हीट करते हैं बच्चों, क्या बनता है बेंजीन बनता है प्लस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब बच्चों अगर COONA और CH3 ग्रुप लिया हुआ है तो CH3 ग्रुप किसी भी पोजीशन पर हो सकता है, ऑर्थो मेटा या पैरा पर। इन सभी केसेस में क्या बनेगा बच्चों टॉल्वीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन है बच्चों Na2CO3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों फ्रॉम अल्काइन, तो जो हम अल्काइन से भी बेंजीन बना सकते हैं, देखिए C2H2 और बच्चों हम लिखते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब, ठीक है। तो बच्चों इथाइन गैस को जब हम रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास करते हैं तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है C6H6, ठीक है। तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए बच्चों किस तरीके से CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब बच्चों ये एक साइक्लाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना, जो डबल बॉन्ड है बच्चों ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पर बॉन्ड नहीं वहां पर बॉन्ड बनेगा, तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा बच्चों। तो CH CH बच्चों ये डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH, इस तरीके से बच्चों ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है बच्चों। अल्टरनेट है डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो बच्चों ये बना लिया हमने बेंजीन, ठीक है। तो इसको हम बच्चों कहते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम बच्चों दूसरा कंपाउंड भी बना सकते हैं, उसको देखते हैं। ये भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर हमने CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH लिया है, क्या है बच्चों ये प्रोपाइन, ठीक है। तो प्रोपाइन में अगर हम पॉलीमराइजेशन करें इसी तरीके से रेड हॉट आयरन ट्यूब में जब हम प्रोपाइन को पास करते हैं बच्चों, तो देखिए यहां पर एक H की जगह पर CH3 लगा हुआ है, तो इस तरीके से बच्चों इसमें CH3 अल्टरनेट पोजीशंस पर आ जाता है, तो ये बनता है बच्चों 1,3,5 क्या है ट्राइमिथाइल बेंजीन, 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगर बच्चों हम दोनों ही H की जगह पर CH3 लगा दें तो आपको क्या मिलेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 ब्यूट 2 आइन है बच्चों,
और सेम रिएक्शन कराते हैं बच्चों। तो अब देखिए हमने दोनों ही हाइड्रोजन हटा दिए, तो बच्चों अब हाइड्रोजन की जगह हमें क्या मिलेगा, सभी CH3 आ जाएंगे, हर जगह पर CH3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों सिक्स्थ नंबर, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। बच्चों आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट से भी बेंजीन बना सकते हैं। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है बच्चों PH MgCl प्लस H2O ले लीजिए। ठीक है, तो वाटर में बच्चों क्या एसिडिक H है, तो एसिडिक H खींचेगा तो PH और H, इस तरीके से बच्चों PH के साथ H और Mg के साथ क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस MgCl है, साथ में बच्चों OH भी आ जाएगा। तो PH H क्या है बच्चों, ये बेंजीन है। ठीक है, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास एसिडिक H होता है। ठीक है, तो जैसे हम बच्चों PH MgCl प्लस हमने बच्चों अमोनिया ले लिया NH3, ये सभी केसेस बच्चों हमने आपको बताए थे कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट एसिडिक H वाले कंपाउंड से कंबाइन करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। अब हाइड्रोकार्बन में वो एरोमेटिक भी हो सकता है और वो एलिफेटिक भी हो सकता है। अगर ये H खींचेगा बच्चों तो PHH प्लस क्या होगा बच्चों, MgCl और H के जाने के बाद क्या बचेगा बच्चों, NH2। तो हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट से भी बेंजीन बना सकते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्केन। तो जो हम एल्केन से भी बेंजीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को बना सकते हैं। तो जो हमने एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज में ये रिएक्शन देखी थी, जिसको हम बच्चों एरोमेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। एरोमेटाइजेशन या इसी को बच्चों बोलते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, इसको ही कहा जाता है कैटालाइटिक रिफॉर्मिंग। ठीक है, तो देखिए तो अगर बच्चों हमने एन-हेक्सेन लिया है, ठीक है, कैटलिस्ट है जैसे Al2O3 या बच्चों आप Cr2O3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों इसको हीट करते हैं, तो जब हीट करते हैं तो बच्चों हेक्सेन 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन से इसका करस्पॉन्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन का फॉर्मेशन करता है बच्चों। ये साथ में क्या है, हाइड्रोजन गैस इसका साइड प्रोडक्ट होता है, इसको भी बनाता है। ठीक है, अगर बच्चों हमने N-हेप्टेन ले लिया और यही काम करवाते हैं बच्चों, तो हेप्टेन मतलब बच्चों बेंजीन तो बनेगा बनेगा, अब जो 7th कार्बन है वो रिंग के बाहर रहेगा। तो ऐसे केस में बच्चों टॉल्वीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बच्चों अगर आपने N-ऑक्टेन ले लिया और यही काम कराते हैं, बच्चों कैटालिटिक रिफॉर्मिंग कार्बन 6 टू कार्बन 8 तक वाले एल्केन में होती है। ठीक है, तो एल्केन हमें लेना है कार्बन 6 टू कार्बन 8 तक के जो एल्केन है उनमें कैटालिटिक रिफॉर्मिंग देखी गई है। ठीक है, तो हेक्सेन, हेप्टेन या ऑक्टेन है। अब ऑक्टेन की जो पॉसिबिलिटीज है उनमें आप देखिए, तो बेंजीन तो ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो बेंजीन रिंग तो होगा। अब जो 8 कार्बन है तो 6 तो रिंग के अंदर है, 2 बाहर हो जाएंगे, तो इथाइल बेंजीन भी बन सकता है। या बच्चों अब एक इथाइल है तो 2 मिथाइल ग्रुप भी हो सकते हैं, 2 मिथाइल ग्रुप भी हो सकते हैं। और मिथाइल ग्रुप कैसे हो सकते हैं बच्चों, ऑर्थो पर हो जाए, या बच्चों मिथाइल ग्रुप मेटा पर आ जाए, या मिथाइल ग्रुप पैरा पर आ जाए। तो इस तरीके से मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन बच्चों में मिलता है। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा
मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बच्चों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम बच्चों ES या SE सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं इस रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे बच्चों ने लिया है बेंजीन, और बेंजीन में बच्चों हाइड्रोजन को हटा करके इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रोफाइल इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चूंकि एरोमेटिक कंपाउंड में है बच्चों, तो देखिए H को हटा करके E आ जाता है और इस तरीके से बच्चों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बच्चों हम इसका जनरल मैकेनिज्म देखते हैं, इस रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखिए बच्चों बेंजीन है, ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों बेंजीन है और इलेक्ट्रोफाइल है E+। तो बेंजीन के पास बच्चों क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन क्राउड है। तो ये बच्चों ये इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इससे क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल आके रिंग पर जुड़ेगा। और बच्चों एक जब पाई बॉन्ड इधर से जुड़ा है, तो एक ये पाई बॉन्ड बच्चों इसके साथ इसने बॉन्ड बना लिया इलेक्ट्रोफाइल के साथ, बच्चों यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, तो ये स्टेप बच्चों इस रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है। तो स्लो स्टेप ही रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए बेंजीन एरोमेटिक है, ये बेंजीन, और ये क्या है बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक। ठीक है, अब इसमें देखिए यहां पर क्या हुआ है बच्चों, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है, और कंपाउंड बना है बच्चों आपका नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो जो एरोमेटिसिटी का लॉस हुआ है और कंपाउंड है नॉन एरोमेटिक, इसकी वजह से बच्चों एक अनस्टेबल कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड से अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन क्या है बच्चों, स्लो है। इसी को बोलते हैं बच्चों एक कार्बोकैटायन है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, इसी को बच्चों हम एरेनियम आयन भी कहते हैं, एरेनियम आयन, या बच्चों हम इसी को वेलेंट इंटरमीडिएट के नाम से भी जानते हैं, वेलेंट इंटरमीडिएट। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा, ये कंपाउंड अपनी एरोमेटिसिटी को गेन करना चाहेगा, तो अगले स्टेप में देखो बच्चों इस रिएक्शन का सेकंड स्टेप, तो यहां से बच्चों H+ निकलेगा तेजी से, क्योंकि गेन ऑफ एरोमेटिसिटी करेगा, और ये स्टेप बच्चों फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिसिटी का बच्चों गेन होगा और कंपाउंड एरोमेटिक बन गया। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये जो रिएक्शन का स्टेप है बच्चों फास्ट है। देख रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। ठीक है, तो बच्चों हर तरीके की रिएक्शंस में जैसे रेट की बात करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर भी रेट है, रेट ऑफ EAS रिएक्शन। ठीक है, अब रेट डिपेंड करता है बच्चों स्लो स्टेप पर, जो रिएक्टेंट है उनके कॉन्सेंट्रेशन पर। तो यहां पर बच्चों हमने लिया है बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों E+। अब देखिए रेट बच्चों जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एरेनियम आयन, ठीक है, तो रेट का क्वेश्चन भी बच्चों एक इसमें इंपॉर्टेंट बनता है। अब बच्चों समझिए
अब एरेनियम आयन चूंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ये कार्बोकैटायन है, और एरेनियम आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाले ग्रुप कौन से हैं? कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा वो ग्रुप कौन से हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है तो कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप डिक्रीजेस रेट ऑफ ES रिएक्शन, और डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस रेट ऑफ EAS रिएक्शन। तो ओवरऑल जनरल रेट का देखा जाए, जनरल ऑर्डर, तो उसमें क्या होगा बच्चों? बेंजीन पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो आगे होगा। फिर बच्चों रेफरेंस, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, रेफरेंस। फिर बच्चों रिंग पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है तो वो पीछे होगा। अब बच्चों डोनेटिंग में भी देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में प्लस M वाला प्लस H से आगे होता है, ठीक है। M इफेक्ट डोमिनेटिंग है H इफेक्ट से। अब विड्राइंग में भी देखो बच्चों, तो माइनस I वाला आगे होगा माइनस M से, क्योंकि माइनस M का इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर ज्यादा होता है। तो ये कार्बोकैटायन जो एरेनियम आयन बन रहा होगा उसको ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जनरल ऑर्डर देखा। अब बच्चों इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें निकालना है बच्चों रेट ऑफ EAS रिएक्शन। तो कंपेयर रेट ऑफ EAS रिएक्शन। बच्चों हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं। तो जैसे लिया है हमने बच्चों, बेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन ले लिया, और बच्चों हमने टॉल्यूइन ले लिया, ठीक है। देखिए, अब देखिए बच्चों, NO2 ग्रुप लगा है, तो NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। तो सबसे पहले आप ग्रुप को नेचर को देख लीजिए। CH3 ग्रुप बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और बच्चों बेंजीन है, बेंजीन रेफरेंस का काम करता है। तो अगर बच्चों फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को रेट के ऑर्डर में अरेंज करें, डिक्रीजिंग रेट, किसमें फास्ट रेट होगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला बच्चों आगे आएगा। थर्ड, डोनेटिंग के बाद बच्चों रेफरेंस फर्स्ट होता है, एंड इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, चूंकि इलेक्ट्रॉन बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों ये रिंग के बाहर निकालेगा, इसकी वजह से बना हुआ कैटायन यहाँ पर स्टेबल नहीं होगा। तो बच्चों ये सेकेंड वाला पीछे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ठीक है बच्चों। तो हम इसमें कंपेयर करते हैं। बच्चों बेंजीन हमेशा रेफरेंस का काम करेगा। अब ग्रुप देखिए, CH3 ग्रुप है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और NO2 ग्रुप हो या Cl क्लोरीन का ग्रुप हो, ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में रेट को कंपेयर करना है बच्चों। तो डोनेटिंग वाला बच्चों आगे होगा, फिर रेफरेंस होगा, और विड्राइंग ग्रुप बच्चों पीछे होंगे। अब देखिए बच्चों, सेकेंड आगे है, फिर फर्स्ट है। अब हम बच्चों थर्ड और फोर्थ की बात करें तो हेलोजन के -I इफेक्ट को कंसीडर करते हैं, और NO2 का -M इफेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो अब फाइनली आप देखें तो -I वाला आगे होगा,
क्योंकि माइनस आई वाला कम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है और माइनस एम वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बच्चों क्या है, डिक्रीज करेगा। तो बच्चों सेकेंड है, फर्स्ट है, अब फिर आएगा बच्चों थर्ड और पीछे हो जाएगा बच्चों क्या, फोर्थ। तो फाइनल ऑर्डर हमें ये निकल कर आता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, NH COCS3 NH2 NHCS3। इसमें बच्चों हम रेट को कंपेयर करते हैं, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो बच्चों देखिए नाइट्रोजन, ये रिंग नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन के पास क्या है बच्चों, लोन पेयर है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग को, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बच्चों। ठीक है, अब NH2 की बात करें तो इसके पास भी बच्चों क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर है, तो ये भी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, अब बच्चों हम इसकी बात करें CO की, तो CO को आपको ऐसे समझना है कि रिंग से C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, और अगर कोई अनसैचुरेटेड ग्रुप, मतलब कार्बन ऑक्सीजन का मल्टीपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बच्चों ये रिंग से भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है, तो ये ग्रुप कैसा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, हमने मेसोमेरिक इफेक्ट में बच्चों सीखा था। तो ये ग्रुप कैसा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। अब बच्चों अगर ऑर्डर की बात करें तो डोनेटिंग वालों को पहले रखना है और विड्राइंग वालों को बाद में रखना है। ठीक है, अब इन डोनेटिंग में डोनेटिंग पावर किसका ज्यादा होगा, तो उसको आप समझिए बच्चों कि NHCOCS3 है और NH2 ग्रुप है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देख रहे हैं कि इसका एक इंटरनल रेजोनेंस है। NHCOCS3 का लोन पेयर बच्चों नाइट्रोजन C डबल बॉन्ड O के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है और इसको रिंग को भी डोनेट करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ NH2 को देखें तो NH2 को सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्यान है, ये दो नाव की सवारी कर रहा है, वो इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, तो उसको डूबना है लोन पेयर को। मतलब क्या है, ये हो सकता है अवेलेबल ना हो, ठीक है, लेकिन इसका सिर्फ एक ही कॉन्सेंट्रेशन है, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट करना है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बच्चों प्लस एम पावर NH2 ग्रुप का ज्यादा होता है। इसकी वजह से बच्चों क्या होगा, तो जिसका प्लस एम पावर ज्यादा होगा वो कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, मतलब रेट को इंक्रीज करेगा। तो बच्चों देखिए सेकंड आगे होगा, फिर फर्स्ट और थर्ड, इस तरीके से निकल के आएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों बेंजीन CS3 है बच्चों, इथाइल ग्रुप लगाया रिंग पर, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाया बच्चों, और टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को प्लेस किया। अब रेट को कंपेयर करना है। ध्यान दीजिए बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं बच्चों, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो अल्काइल ग्रुप के दो इफेक्ट होते हैं बच्चों, प्लस H और प्लस I। प्लस H कैसे होता है बच्चों, जब हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब अल्फा H की वजह से होता है बच्चों। तो आप देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो बच्चों ये सभी के सभी अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ फर्स्ट से तो आगे होंगे, क्योंकि ये बेंजीन रेफरेंस का काम करेगा। अब बच्चों इसमें देखिए इसके पास ये बच्चों रिंग के बाहर वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और उससे जुड़ा हुए हाइड्रोजन, तो इसमें बच्चों 3 अल्फा H मिले। इसी तरीके से बच्चों यहाँ देखिए 2 अल्फा H है, आइसोप्रोपाइल में देखिए सिर्फ एक ही अल्फा H है, ठीक है, ये अल्फा, और इसमें बच्चों क्या है नो अल्फा H। ठीक है, तो अल्फा H की वजह से बच्चों देखिए इसमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों आपको, यहां देखने को मिलेगा प्लस H और इसमें देखने को मिलेगा बच्चों आपको प्लस I। अगर अल्फा H नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, तो बच्चों क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ
इंडक्टिव इफेक्ट। तो बच्चों देखिए सेकेंड और थर्ड और फोर्थ आगे हो गया, फिफ्थ पीछे हो गया, फर्स्ट। अब बच्चों इसमें देखिए प्लस एच पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। ठीक है, तो जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा बच्चों। तो सेकेंड सबसे आगे, क्योंकि सेकेंड में 3 अल्फा एच है, फिर बच्चों थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और फर्स्ट। तो फाइनल ऑर्डर बच्चों हमें ये निकल के आया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों फिफ्थ एग्जांपल। इसमें हमने बच्चों बेंजीन लिया है, CH3 है और बच्चों CD3 है। इसमें ऑर्डर बच्चों हमें बताना है, रेट ऑफ ESR रिएक्शन बतानी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए अल्काइल ग्रुप का अल्फा कार्बन है बच्चों, ये प्लस एच और यहाँ पर भी प्लस एच। ठीक है, क्योंकि बच्चों इसमें अल्फा कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन बच्चों आपको पता है कि प्लस एच पावर बच्चों CH3 का प्लस एच पावर बच्चों CD3 से ज्यादा होता है। ये बात बच्चों हमने आपको बताई थी। रीजन था कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन में कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन ड्यूटेरियम सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है। तो ड्यूटेरियम कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से बच्चों CD3 का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर वीक होता है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में अगर आप कंपेयर करें तो बच्चों सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, फर्स्ट से आगे होंगे। अब सेकेंड और थर्ड में बच्चों सेकेंड आगे होगा, फिर थर्ड होगा और फर्स्ट। क्योंकि एल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, CH3 का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर CD3 से बच्चों ज्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों O माइनस है और बच्चों OH है। अब अरेंज करना है। देखिए बच्चों O माइनस लोन पेयर है बच्चों, इस पर तो ये भी प्लस M का ग्रुप है, इस पर भी बच्चों क्या है, लोन पेयर है, ये भी प्लस M का ग्रुप है। और बच्चों प्लस M पावर O माइनस का OH से ज्यादा होता है। नेगेटिवली चार्ज्ड जो एटम होंगे बच्चों, उनका पावर, उनका प्लस M पावर न्यूट्रल वाले से ज्यादा होता है। बच्चों रेट की बात करो, इसका रेट भी ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हमें इनमें अरेंज करना है, रेट का ऑर्डर बताना है। देखिए तो अगर हम बच्चों इनको ध्यान से देखें, ये पार्ट सब में कॉमन है, ये CH3, ये बच्चों CH3 हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो कॉमन, इससे डिसाइड नहीं होगा। डिसाइड किससे होगा बच्चों, यहाँ डिसाइड होगा इन चीजों से। क्योंकि बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये डिसाइडर है, इन ग्रुप का प्रेजेंट होना बच्चों ये इसका डिसाइडर है, ये डिसाइड करेगा। तो देखिए अगर हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की बात करें तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, बच्चों ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और ये तो रेफरेंस है। और बच्चों इसमें देखिए बेंजीन है,
तो बेंजीन तो बच्चों इन सब में सबसे पीछे होगा, क्योंकि बच्चों इसमें एक तो अगर हम इसको बेंजीन को और टॉल्यूइन को कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं बच्चों इन सब में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो प्रेजेंट है ही, लेकिन बेंजीन है तो अगर हम इसको देखें टॉल्यूइन को और बेंजीन को, तो बच्चों इसमें देखिए CH3 है, इसमें नहीं है, तो इसमें क्या है, कोई भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। इन सब में कहीं ना कहीं डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं बच्चों। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आगे होगा, फर्स्ट पीछे होगा। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। अब देखिए सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की बात करें तो बच्चों हम सेकेंड में देखिए CH3 ग्रुप है। अब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को देखिए बच्चों, तो सेकेंड और फोर्थ आगे होगा थर्ड से, ठीक है, और फर्स्ट ये रहा, ठीक है, क्योंकि सेकेंड में, थर्ड और फोर्थ में CH3 तो कॉमन हो गया बच्चों। अब देखिए सेकेंड में क्या है, CH3 है, और फोर्थ में क्या है बच्चों, OH ग्रुप है। तो CH3 और OH का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है, और यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन लग गया, तो ये पीछे हो गया थर्ड वाला। अब बच्चों देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बच्चों फोर्थ वाला +m से डोनेटिंग है, और सेकेंड वाला बच्चों क्या है, +H से डोनेटिंग है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बच्चों +m का ज्यादा होता है, तो मतलब फाइनली आपको क्या मिलेगा, फोर्थ वाला आगे होगा, फिर सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट। तो इस तरीके से बच्चों हम टुकड़ों में तोड़ करके हम आंसर्स, फाइनल आंसर जो है अपना वो निकालते हैं। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट देखिए, ठीक है बच्चों, तो इनमें हमें बच्चों ऑर्डर देखना है फर्स्ट, सेकेंड और इन थर्ड में। ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये ऑक्सीजन है, लोन पेयर से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं अपना रेजोनेंस करेगा, +m दिखाएगा। और बच्चों ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, तो रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये -m दिखाएगा। और बच्चों इसको देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो बच्चों ये अल्फा कार्बन है, तो ये +H दिखाएगा। ठीक है। और ये पार्ट CH2 का ये सभी के लिए कॉमन है, तो जो कॉमन पॉइंट है वो डिसाइड नहीं करेगा, जो डिफरेंशिएट कर रहा है हम ऑर्डर बच्चों उसी से बनाते हैं। अब देखिए रेट की बात करें बच्चों, तो रेट अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो कि फर्स्ट है और थर्ड है वो आगे होगा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग वाले से। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन का कम होता है, +m का ज्यादा, तो फर्स्ट, फिर थर्ड और सेकेंड, ये ऑर्डर बन जाएगा बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट देखिए बच्चों एग्जांपल 9। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों में कंपेयर करना है, ताकि हम देख सकते हैं बच्चों लोन पेयर है, तो लोन पेयर से जुड़ा हुआ एटम या ग्रुप बच्चों +m इफेक्ट लगाएगा। और ये बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, रिंग से ऐसे इलेक्ट्रॉन पुल करता है, तो ये क्या लगाएगा बच्चों, -m लगाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप का रेट ज्यादा होता है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ठीक है, तो बच्चों हमें इनमें अरेंज करना है रेट का ऑर्डर। ठीक है। तो देखिए बच्चों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ है। रेट बताना है कि ये जो ES रिएक्शन है उसमें फास्ट रेट किसका होगा। तो सबसे पहला काम बच्चों, ये बेंजीन है, ये रेफरेंस का काम करेगा। ठीक है।
ये बच्चों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और बच्चों इनके नेचर को आप देखिए, ये सभी ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर बच्चों NH3+ का हमने आपको बताया था कि ये -I इफेक्ट लगाता है, ठीक है। साइनाइड बच्चों -M है, ये -M है और ये -M है। NO2 CN और CHO का पावर क्या है बच्चों, -M का। अब आप देखिए, तो डोनेटिंग वाला तो आगे हो गया बच्चों फर्स्ट, फिर रेफरेंस हो गया सेकेंड। अब बच्चों ये सब पीछे होंगे, लेकिन -I का इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर 6 आएगा, उसका कम होता है, I पावर कम होता है, M पावर स्ट्रॉन्ग होता है। तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बच्चों ये क्या है, ये पीछे आ जाएंगे इस तरीके से। अब फाइनली देखिए, फर्स्ट तो आगे है, फिर सेकेंड हो गया, फिर सिक्स्थ हो गया। अब बच्चों थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में हमें ऑर्डर को अरेंज करना है। तो -M पावर बच्चों सबसे ज्यादा NO2 का होता है, NO2 के बाद CN का होता है, CN के बाद CHO होता है, ठीक है। तो जनरल ऑर्डर हमने आपको लिखवाया था बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर का, जब M इफेक्ट पढ़ रहे थे। तो बच्चों देखिए, जिसका इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर ज्यादा होगा उसका रेट भी क्या है, कम होगा। तो सबसे कम रेट हो जाएगा बच्चों आपका थर्ड का, ठीक है। थर्ड के बाद जो CN वाला है बच्चों फिफ्थ, और फिर आज फोर्थ बच्चों इसमें आगे रहेगा। तो फाइनल ऑर्डर बच्चों हमने इसको इस तरीके से डिसाइड किया, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों 11। तो बच्चों अगर हेलोजेंस, एक हेलोजन है, एक NH3+ लिखा है, तो बच्चों इसमें देखिए, इसका भी -I पावर है, इसका भी -I पावर है, ठीक है। और -I पावर बच्चों जिनमें चार्ज होता है उनमें -I पावर ज्यादा होता है। तो अगर रेट की बात करें बच्चों, ES की रेट, तो क्लोरोबेंजीन में रेट ज्यादा होगी और इसमें रेट क्या है बच्चों, कम होगी। अगर इसी तरीके से बच्चों हम कंपेयर करते हैं इसमें NH3+ और PH3+ में, तो आप ऑर्डर क्या बनाते, देखिए NH3+ का -I और बच्चों PH3+ का क्या है, -M। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि PH3+ -M है और NH3+ क्या है बच्चों, -I। तो ये भी हमने आपको बात बताई थी। -M क्यों दिखा रहा है, क्योंकि फास्फोरस के पास बच्चों क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है। तो वैकेंट d ऑर्बिटल की वजह से PH3+ बच्चों रेजोनेंस कर लेता है, ठीक है। जबकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाता, इसकी वजह से ये रेजोनेंस नहीं करता। तो बच्चों रेट इस केस में ज्यादा मिलेगा आपको, किसका, NH3+ का, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों 30 नंबर। ठीक है बच्चों, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड कंपाउंड है, इनमें हमें बच्चों रेट के ऑर्डर को बनाना है। तो देख लीजिए, अभी तक जैसा काम किया है वैसा ही काम बच्चों अब हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ये -M लगाएगा, दोनों तरफ से -M लगेगा इसमें, ठीक है बच्चों। इसमें देखिए, ये लोन पेयर है,
तो लोन पेयर क्या है, रिंग को इलेक्ट्रॉन बच्चों डोनेट करता है। यहाँ पर भी लोन पेयर है, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से ये बच्चों ये प्लस एम ऑपरेट करेगा और ये भी क्या है बच्चों प्लस एम ऑपरेट करेगा। बच्चों इसमें बात करें अगर तो ये बच्चों यहां से तो माइनस एम का काम कर रहा है और यहां से क्या कर रहा है बच्चों प्लस एम का काम कर रहा है। अगर हम रेट की बात करें तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की वजह से सेकेंड वाला तो आगे होगा बच्चों और फर्स्ट वाला दोनों ही तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से बच्चों ये पीछे होगा। अब बीच में आ गया बच्चों ये थर्ड वाला, क्योंकि थर्ड में एक ग्रुप क्या है डोनेटिंग है, एक विड्रॉइंग है, तो कम से कम डोनेटिंग वाला पावरफुल है, वो बच्चों इसके रेट को कंट्रोल करेगा। तो थर्ड इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो बच्चों हमने कुछ एग्जांपल्स में कंपेयर किया रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इनमें जो बच्चों हम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ते हैं वो है हेलोजिनेशन, दूसरा है बच्चों नाइट्रेशन, थर्ड रिएक्शन है बच्चों सल्फोनेशन, और फोर्थ रिएक्शन है बच्चों फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो बच्चों फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन और दूसरे को बोलते हैं बच्चों फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, तो इन सभी का हम एक पैटर्न बना लेते हैं, सभी की जनरल रिएक्शन को लिखते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें जनरल रिएक्शन में बच्चों क्या होता है उसको देखिए। तो सभी रिएक्शंस को बच्चों में बेंजीन में पढ़ना है। तो बेंजीन है, ठीक है, तो बेंजीन में अगर बच्चों हम हेलोजिनेशन करवाते हैं क्लोरीन Fe के साथ, या बच्चे ऐसा हो सकता है क्लोरीन FeCl3। ठीक है, तो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन वगैरह हम कराते हैं और Fe या FeCl3 या बच्चों हम AlCl3 भी ले लेते हैं, क्लोरीन AlCl3। इन जनरल क्या है बच्चों हम लेते हैं X2 हेलोजन होता है और साथ में एक लुईस एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो लुईस एसिड कैटलिस्ट का काम करता है और बेंजीन रिंग पर वो पर्टिकुलर हेलोजन आ जाता है। तो जो क्लोरीन आया तो हम इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन। इस रिएक्शन का नाम हो गया बच्चों क्लोरीनेशन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमने लिया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है। प्रोडक्ट बना बच्चों आपको NO2 आ गया। ठीक है, इन सबका मैकेनिज्म हम बच्चों एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और जब HNO3 हम इस्तेमाल करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं नाइट्रेशन। ठीक है, तो रिंग पर नाइट्रो ग्रुप का आना नाइट्रेशन कहलाता है, रिंग पर हेलोजन का आना हेलोजिनेशन कहलाता है। ठीक है, अब बच्चों अगर हमने लिया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जब बच्चों हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं तो बनता है बच्चों बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। ठीक है, तो सल्फोनिक ग्रुप के आने को बोलते हैं हम बच्चों सल्फोनेशन। क्या कहते हैं बच्चों उसको? सल्फोनेशन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जब हम CH3Cl और AlCl3 का इस्तेमाल करते हैं, AlCl3 कैसा है बच्चों? एनहाइड्रस। और इसी तरीके से बच्चों हम जब CH3COCl और बच्चों एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो अल्काइल ग्रुप है ये रिंग पर आके लगता है, रिंग पर आके लगा बच्चों CH3, और यहाँ पर असाइल ग्रुप क्लोरीन के अलावा जो ग्रुप प्रेजेंट है वो रिंग पर आकर लगता है
तो जब रिंग पे आके ये लगेगा तो ये हो जाएगा COCH3। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको हम बोलते हैं बच्चों अल्काइल ग्रुप आ गया। ये है बच्चों फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, और ये बच्चों असाइल ग्रुप रिंग पर आ गया, तो हम इसको बोलते हैं बच्चों फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, तो बच्चों हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को एक बार समराइज करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लिखते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्टेंट, बच्चों हमने लिया है रिएजेंट, कैटलिस्ट, बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा, और बच्चों इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या बन रहा है बच्चों, हम उसको भी लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहली रिएक्शन हमने देखी हेलोजिनेशन। तो बच्चों रिएक्टेंट की बात करें, इन सभी रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट बेंजीन लिया हुआ है। ठीक है, तो हेलोजिनेशन का रिएजेंट है बच्चों हेलोजन, और कैटलिस्ट है हम AlX3 या FeX3 बच्चों लुईस एसिड का इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट की बात करें, हेलोहेरिन्स का फॉर्मेशन होता है। बच्चों इलेक्ट्रोफाइल बनाना है आपको, तो इलेक्ट्रोफाइल जो रिंग पर लगा हुआ एटम है उसी का ही पॉजिटिव चार्ज बना दें, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया बच्चों X+। ठीक है, दूसरा रिएक्शन है बच्चों नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में बच्चों हम HNO3 का इस्तेमाल करते हैं, और कैटलिस्ट है बच्चों H2SO4। ठीक है, प्रोडक्ट की बात करें बच्चों, तो इसमें रिंग पर NO2 ग्रुप आ जाता है। ठीक है, तब बच्चों इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, NO2 पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है वो चीज हम इसके बाद वाले टॉपिक में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में बच्चों हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और एसिड ही कैटलिस्ट का ही काम करता है बच्चों खुद। ठीक है, प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट आता है बच्चों SO3H, सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो इसका इलेक्ट्रोफाइल बच्चों SO3 होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। SO3H ये इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है बच्चों, इसका न्यूट्रल SO3 होता है। कैसे जनरेट होता है उसको भी हम आगे सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन। देख रहे हैं अल्काइलेशन है, अल्काइल ग्रुप आएगा, तो इसमें हम बच्चों RX, ROH या RCH11CH2। तो बच्चों फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन अल्कोहल, एल्किल हैलाइड या एल्कीन में पॉसिबल है, होता है। कैटलिस्ट बच्चों हम जैसे लुईस एसिड है, AlX3 है, BF3 है, HF है, H2SO4 है, ये बच्चों H3PO4, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्ट की बात करें, चूंकि अल्काइलेशन है तो रिंग में अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो जो रिंग में जो ग्रुप लगा है उसका ही पॉजिटिव चार्ज बना दें, तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, और ये बच्चों कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है, कैन रीअरेंज। तो कार्बोकैटायन बच्चों रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। नेक्स्ट है बच्चों फिडेल क्राफ्ट का कौन सा असाइलेशन।
ठीक है। तो फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन में बच्चों हम असाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, RCOCl, ठीक है। और बच्चों ElCl3 या AlX3 कैटलिस्ट का हम यूज करते हैं। प्रोडक्ट है बच्चों C डबल बॉन्ड OR, ये बनता है और रिंग पर जो ग्रुप लगा है बच्चों उसी का ही हम इलेक्ट्रोफाइल बना दें। RCO प्लस इस इलेक्ट्रोफाइल का बच्चों हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों हमने ES रिएक्शन को समराइज किया, उनका रिएक्टेंट कॉमन लिया बेंजीन, क्या रिएजेंट यूज कर रहे हैं, कैटलिस्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है और इलेक्ट्रोफाइल क्या है। तो ये टेबल बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का इंट्रोडक्शन। अब बच्चों हम इन रिएक्शंस को देखते हैं, एक करके उनका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। उसमें फर्स्ट रिएक्शन जो थी बच्चों हेलोजिनेशन है, हम उसको देखते हैं, ठीक है। बच्चों हेलोजिनेशन में हमने बेंजीन लिया प्लस क्लोरीन है और FeCl3, प्रोडक्ट बनता है बच्चों क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। ठीक है। तो बच्चों देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है। जो FeCl3 एक लुईस एसिड है, ये क्लोरीन का जो लोन पेयर है बच्चों इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इससे बनता है बच्चों FeCl4 माइनस और Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। क्योंकि जब बच्चों ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस आयरन की तरफ जा रहे होंगे वैकेंट डी में, तो बच्चों क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट रहा होगा, ठीक है। तो जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो Cl पर जो चार्ज बनेगा वो पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जनरेट हो गया, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों बेंजीन पर, अब बच्चों ये Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल इससे कंबाइन करता है और हमें मिलेगा बच्चों एक H तो है Cl, और ये बच्चों बॉन्ड टूटा तो बना पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से आके। और देखिए बच्चों ये क्या है, ये एरेनियम आयन है, ठीक है, जिसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, वीलेन इंटरमीडिएट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है और बच्चों ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देखिए इसमें रेजोनेंस है, आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं बच्चों कुछ ऐसे, ठीक है। तो देखिए फिर से ये रेजोनेंस मिला तो हमें मिला ये पॉजिटिव चार्ज HCl बच्चों ये आ गया, ठीक है। बच्चों हम इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जहां से जहां तक रेजोनेंस है वाले पार्ट को लिखते हैं बच्चों, और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पूरे स्ट्रक्चर में रिंग पर पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हुआ है, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है। तो ये स्टेप बच्चों कैसा था, ये स्टेप स्लो है और स्लो स्टेप इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब तो बच्चों ये FeCl4 माइनस यहाँ से H को खींचेगा, ठीक है। तो गया बच्चों HCl, ठीक है, और एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा क्लोरीन प्लस FeCl3, जो कैटलिस्ट लिया था बच्चों वो कैटलिस्ट के फॉर्म में ये क्या है बच्चों रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा बच्चों हमने इसका मैकेनिज्म और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ, ठीक है। बच्चों ये रिएक्शन हम बेंजीन में भी करा सकते हैं, टॉल्यूइन में भी करा सकते हैं बेंजीन के अलावा, ठीक है। तो
बच्चों अगर हम CH3 ग्रुप की बात करें तो CH3 ग्रुप क्या है बच्चों, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बच्चों ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं और ये बच्चों रिंग एक्टिवेटर होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बच्चों फेवरेबल होते हैं। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों, इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या है Cl+, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये पहुंचा देते हैं। तो हमें मिलेगा बच्चों CH3Cl ऑर्थो पर और बच्चों CH3 और क्लोरीन पैरा पर। ठीक है, ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरीन एंड एनहाइड्रस AlCl3। तो बच्चों हम जैसे FeCl3 का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही लुईस एसिड AlCl3 का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बच्चों क्लोरीन एक्सेस में है और हम लिया है बच्चों एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो बच्चों आप इसकी बात करें अगर, तो ऐसे केस में तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। एक बार सब्स्टिट्यूशन हुआ है। अगर बच्चों क्लोरीन एक्सेस में लिया है तो ये हर जगह के हाइड्रोजन को हटा करके Cl आ जाएगा बच्चों यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो हम बच्चों उसको बोलते हैं हेक्सा क्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन के हाइड्रोजन हटाए हैं हमने तो बन गया हेक्सा क्लोरो बेंजीन HCl। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करो तो बच्चों ये क्या है C6Cl6, क्योंकि H हटे हैं तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है। अगर हमने क्लोरीन को एक्सेस में लिया है तो सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। ये बच्चों उसी तरीके से है जैसे हमने देखा कि CH4 है। ठीक है, और बच्चों क्लोरीन लेते हैं जब एक्सेस में, लाइट इक्विवेलेंस में हेलोजिनेशन करवाते हैं तो क्या करता है बच्चों, ये सभी हाइड्रोजन को हटा देता है। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन था ये। यहाँ पर बच्चों ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन का रिएक्शन तो बच्चों हमें पता है क्या था, कि बेंजीन है और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड बच्चों H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट भी आपको पता है बच्चों, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोबेंजीन बनता है बच्चों। अब देखिए बच्चों इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, कि इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है, आपको पता है कि इन दोनों को कंबाइन करने से इलेक्ट्रोफाइल NO2+ बनता है। और ये NO2+ कैसे जनरेट होता है उसका जनरेशन देखते हैं। तो बच्चों मैकेनिज्म देखिए। ठीक है, अगर हम मैकेनिज्म को देखें बच्चों, देखिए HOS डबल बॉन्ड O और OH बच्चों ये सल्फ्यूरिक एसिड है, प्लस HON डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये O क्या है बच्चों, ये नाइट्रिक एसिड है।
अब बच्चों हम देखते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बच्चों वो H2SO4 HNO3 से ज़्यादा एसिडिक होता है। तो इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो ये बच्चों ये एसिड का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा। तो बच्चों इन दोनों में जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो एसिड बन जाता है, तो दूसरा जो एसिड होगा जो कमज़ोर वाला होगा वो बेस का काम करने लगेगा। तो बच्चों ये क्या होगा, अगर ये एसिड है तो ये अपना H प्लस इसको देगा बच्चों और ये बॉन्ड तोड़ लेगा। तो क्या मिला बच्चों आपको कि H और पॉजिटिव चार्ज N डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है। लोन पेयर से इसका प्रोटोनेशन करवा दिया बच्चों। H2SO4 से क्या मिला H, तो जो H प्रोवाइड करता है वो एसिड का काम करता है। और दूसरा क्या मिला बच्चों आपको, दूसरा जो आयन मिला वो ये वाला O माइनस S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH। क्या है बच्चों ये HSO4 माइनस, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन पर चार्ज बना, तो जब जब ऑक्सीजन पर चार्ज बनता है, ठीक है, तो वाटर क्या है बच्चों रिमूव हो जाता है और मिलेगा H2O डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और पॉजिटिव चार्ज। ये बच्चों इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन का जनरेट हो गया। क्या है बच्चों ये इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखिए बच्चों, अब बेंजीन की बारी। तो बेंजीन पर अब बच्चों हम इलेक्ट्रोफाइल को लाते हैं, ठीक है। तो जैसा Cl प्लस आया था बच्चों उसी तरीके से ये NO2 भी आएगा स्लो स्टेप में। और स्लो स्टेप रिएक्शन का बच्चों क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब बच्चों ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, SBr है, स्टेबल बाय रेजोनेंस। और अब बच्चों ये फास्ट स्टेप में एरोमेटिसिटी को गेन करना चाहेगा, तो ये H प्लस को निकालता है। उसको निकालने के लिए कौन है बच्चों, ये HSO4 माइनस आयन जो है ये इसके H को खींचेगा, ठीक है। तो ये बच्चों H2SO4 चला गया, जैसा कैटलिस्ट के तरीके से लिया था उसने अपना काम किया और बच्चों हमें मिल गया नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो ये बच्चों इस रिएक्शन का मैकेनिज्म था। तो देखिए बच्चों अगर हम टॉल्यूइन में भी ये काम करा सकते हैं, तो जैसे बच्चों CH3 है और यहां लिख देते हम concentrated HNO3 एंड concentrated H2SO4 ऐसे, ठीक है। तो हमसे अगर प्रोडक्ट पूछता तो हम बना सकते थे बच्चों, क्योंकि CH3 ग्रुप क्या है बच्चों ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो CH3NO2 प्लस पैरा पर NO2 ग्रुप आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो जो इसका इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है बच्चों NO2 प्लस, ठीक है। बच्चों ध्यान दीजिए, तो नाइट्रेटिंग जो नाइट्रेशन है बच्चों उसमें जो रिएजेंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसके अलावा भी बच्चों ये तो कॉमनली दिया जाता है, इसके अलावा जो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं इसके अलावा दूसरे रिएजेंट भी हैं। तो देखिए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस, ठीक है। तो एक तो बच्चों आपको यहां से मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यहां से भी NO2 प्लस बनता है बच्चों। N2O5 है, N2O5 में भी NO2 प्लस और NO3 माइनस आयंस होते हैं। क्या है बच्चों ये NO2 प्लस एंड NO3 माइनस, ठीक है। जैसे बच्चों NO2Cl है, ये भी हो सकता है, ठीक है। NO2 NO2
BF4 ये भी हो सकता है। तो बच्चों ये अगर इनमें से कुछ भी दिया हुआ है तो आपका प्रोडक्ट क्या है, नाइट्रो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो नाइट्रेशन के बाद बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं सल्फोनेशन। तो जो थर्ड है सल्फोनेशन। ठीक है बच्चों, तो सल्फोनेशन भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। बेंजीन है और हमने लिया है बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या बच्चों ऐसे भी हो सकता है, लिख सकता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग H2SO4। ठीक है, इनका इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों क्या, SO3, और बनता क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बना बच्चों, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, हम इसका भी मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां देखिए HO S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH, तो H2SO4 ही है, तो ये आपस में कंबाइन करेंगे बच्चों। तो जब दो एसिड आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो इसमें एक एसिड का काम करने लगेगा, एक बेस का काम करने लगेगा। तो जो क्या करता है, एक इसके H को खींचेगा, बॉन्ड तोड़ेगा, तो आपको मिलेगा HOH प्लस S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH प्लस। दूसरा पार्ट क्या है बच्चों, HSO4 माइनस मिला। अब बच्चों देखिए चार्ज बना है किस पर, ऑक्सीजन पर, तो पानी निकलेगा, तो वाटर गया, आपको मिला S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, पॉजिटिव चार्ज बना बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये बच्चों जो HSO4 माइनस आयन है, ये यहां से इस H को खींचता है, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, तो आपको मिलता है बच्चों S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इलेक्ट्रोफाइल SO3 जनरेट होता है। ठीक है, प्लस H2SO4। तो बच्चों ये इस रिएक्शन का क्या है, रियल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो बच्चों ये इस रिएक्शन का क्या है, रियल इलेक्ट्रोफाइल ये बनता है। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों क्या होता है, आगे की कहानी। तो अब बच्चों बेंजीन है, ठीक है, तो बेंजीन बच्चों अब SO3 इलेक्ट्रोफाइल जो न्यूट्रल है इससे कंबाइन करता है। ठीक है, ऐसे बॉन्ड तोड़ेगा और हमें मिला HB है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड O माइनस। ठीक है, और ये रहा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब बच्चों यहां से ये H प्लस, बच्चों ये H प्लस जाएगा और ये O माइनस इस H को पकड़ लेगा, तो आपको मिल जाएगा फाइनली क्या, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड OH। तो इस तरीके से बच्चों सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर हमने बच्चों बेंजीन की जगह टॉल्विन लिया है और रिएक्शन करवाते हैं बच्चों हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अगर बच्चों हमने फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लिया है
तो अगेन CH3 ग्रुप क्या है बच्चों, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बच्चों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आएगा, मतलब सल्फोनेशन का जो सल्फोनिक ग्रुप है वो ऑर्थो पर होगा या पैरा पोजीशन पर आएगा। ठीक है, तो सल्फोनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। देखिए हम क्या कहते हैं बच्चों, सल्फोनेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो सल्फोनेशन क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। किस तरीके से, तो बेंजीन में अगर हम बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लें, जिसको हम बोल रहे हैं बच्चों सल्फोनेशन, तो बच्चों सल्फोनिक ग्रुप आ जाता है ऐसे SO3H। अब इसका रिवर्स भी पॉसिबल है अगर बच्चों हम डाइल्यूट एसिड लें, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो वो हो सकता है बच्चों जैसे H+H2O। ठीक है, ये डाइल्यूटेड एसिड है। या बच्चों ये ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम H3O+। ये बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तो अगर बच्चों हम डाइल्यूट एसिड का इस्तेमाल करें तो कॉन्सेंट्रेटेड से सल्फोनिक ग्रुप आता है, डाइल्यूट से बच्चों सल्फोनिक ग्रुप चला जाता है, तो हम इसको बोलते हैं डीसल्फोनेशन। डीसल्फोनेशन। ठीक है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सल्फोनेशन क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, इसकी वजह से बच्चों क्या है कि अगर हम देखें कि रेट ऑफ सल्फोनेशन, तो अगर हम बेंजीन और बच्चों C6D6 या C6T6 में कंपेयर करें रेट ऑफ सल्फोनेशन, तो बच्चों ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब कार्बन H बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो ये इसका आसानी से ब्रेक होता है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड स्लो ब्रेक होगा, और कार्बन ट्रिटियम बॉन्ड बच्चों और भी स्लो ब्रेक होगा। तो रेट ऑफ सल्फोनेशन क्या है बच्चों, याद रखना है आपको, बेंजीन में ज़्यादा होता है, ड्यूटेरेटेड या ट्रिटियम आने से रेट कम हो जाता है। जबकि अगर हम देखें रेट ऑफ नाइट्रेशन, तो रेट ऑफ नाइट्रेशन, ठीक है, तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें बच्चों ये आइसोटोप का इफेक्ट नजर आता है, और नाइट्रेशन वगैरह बच्चों रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल क्या है, सिर्फ सल्फोनेशन रिवर्सिबल है। तो नाइट्रेशन में क्या है बच्चों, C6H6 इक्वल्स टू C6D6 इक्वल्स टू C6T6। यहाँ पर रेट समान होता है। ठीक है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन की रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल होने की वजह से बच्चों सल्फोनेशन में रेट पूछ लेता है आपसे, क्योंकि नाइट्रेशन या फिडेलक्राफ्ट या हेलोजिनेशन बच्चों ये रिएक्शन क्या है, ये रिवर्सिबल नहीं होती, तो इसमें रेट का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नाइट्रेशन हो या हेलोजिनेशन है या बच्चों फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन है, इनमें सब में रेट एक जैसा होता है।